अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीरीज़ का 9th लेसन। फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स जो मेरे चैनल पे दस्तियाब है, ये दोनों कोर्सेज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे उनको एक फ्री सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। फोकस है हमारा डेटा एनालिटिक्स, तो हम सीख रहे हैं एक्सेल और पाइथन with the intention to find jobs in the field of data analytics। तो पहले 2 बैचेस को इंटरनेशनल मार्केट से, फ्रीलांसिंग वेबसाइट से काम दिलवाने की कोशिश मैं ख़ुद करूँगा। कोशिश करना मेरा काम है, कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से है। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशंस कैसे करनी हैं, इसकी डिटेल्स आपको काफ़ी सारे दूसरे वीडियोस में मिल जाएंगी, लेकिन मुख्तसरन पहले बैच की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी हैं और कोर्स जारी है। सेकंड कोर्स के लिए, सेकंड बैच के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। डबल क्लिक करूंगा मैं एक्सेल के शॉर्टकट पर और एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट कर लेता हूं। तो प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और ये बड़ा कॉमन सा सिनेरियो भी है जो कि आपको शायद एक कभी ना कभी ज़रूर काम आएगा प्रैक्टिकल लाइफ में। तो प्रोजेक्ट ये है कि आमतौर से कुछ कंपनीज़ होती हैं जो कि सेल्स रिकॉर्ड रखती हैं डेली का, और आम तौर से 1 महीने का रिकॉर्ड रखा जाता है। उस एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ स्टैट्स निकाले जाते हैं, टोटल सेल्स निकाली जाती है कि कितनी सेल हुई, कितने एक्सपेंसेस वगैरह हुए। तो ये कंपनी है, हम रिकॉर्ड रखेंगे, करेंगे क्रिएट इंस्टेड ऑफ फॉर द होल मंथ, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम रिकॉर्ड रख लेते हैं सिर्फ 1 हफ्ते का। ठीक है, आमतौर से कंपनीज रिकॉर्ड रखती हैं 1 महीने का, लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ 7 दिन का रिकॉर्ड, सेल्स रिकॉर्ड बाई एम्प्लॉयज़। और हम इसके लिए 7 वर्कशीट्स बनाएंगे और सीखना ये है कि उन 7 वर्कशीट से किसी एक शीट में डेटा सम कैसे करना है। 7 मुख्तलिफ शीट से डेटा पिक करके एक वर्कशीट में डेटा कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले मैं शीट 1 क्रिएटेड है, इसमें 7 वर्कशीट्स क्रिएट कर देता हूँ, 3, 4, 5, 6 और 7। और इन 7 में हर एक को डबल क्लिक करके मैं नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये 7 वर्कशीट्स क्रिएट हो गई हैं और मैं अगर मंडे की शीट को सेलेक्ट करूं तो ये डेटा हमारा इसमें इस वक्त ब्लैंक है। मैं शिफ्ट दबा के तमाम शीट्स को सेलेक्ट कर लेता हूं और अब अगर मैं किसी भी सेल में कुछ एंटर करूं तो ये डेटा तमाम की तमाम शीट्स पे ऐड हो जाएगा। तो इमेजिन करें अगर आपके पास 31 डेज़ के लिए 31 शीट्स आपके पास हैं तो काम कितना आसान हो सकता है। तो देखते हैं कैसे काम होता है ये। और मैं लिखूँगा इसमें सेल्स रिकॉर्ड बाय एम्प्लॉयज़। ठीक है, और इसको वीकली सेल्स रिकॉर्ड रख लेते हैं, बल्कि रहने देते हैं इसको ऐसे ही। ठीक है, और मैं तमाम इसमें से 5 या 6 सेल्स को सेलेक्ट करके इसका फॉर्मेट वगैरह चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर में चेंज कर देता हूँ और इसके बाद फ़ॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं, फ़ॉन्ट टाइप जो है वेराला राउंड, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, 20 कर देते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा इसको। और मैं एक काम और ये करूँगा कि जिस तरह हमने पहले लेसन में सीखा था कि नंबर के ग्रुप में जाके यहाँ से अलाइनमेंट और अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन और ओके कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक के सेल सेलेक्टेड थे हमारे और उसमें हमारा सेंटर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब मैं कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम इसमें ऐड कर देता हूँ और उसके बाद मैं 7 एम्प्लॉयज़ क्रिएट कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें मैं नाम दे देता हूँ। बल्कि सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करूँगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। वेराला राउंड, और इसमें फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं 12, बहुत ठीक है। और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर, और मैं यहाँ पे ये तमाम सेल्स में ये फ़ॉन्ट और ये फ़ॉन्ट साइज़ कॉपी कर देता हूँ। तो कुछ नाम जनरेट कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये 7 हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं, सेल्समैन हैं जो कि सेल्स कर रहे हैं ईच डे पर। तो अगर मैं अच्छा, इससे पहले एक और काम मैं ये करूँगा, कुछ और आगे जाने से पहले मैं इस कॉलम में चाहता हूँ यहाँ पे सेल्स रिकॉर्डिंग का मौजूद होगा और इस कॉलम में मैं चाहता हूँ कि टोटल सम आ जाए कि जितने एम्प्लॉयज़ ने, जितने सेल्समैन ने जो सेल की, उनका टोटल सम यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल
और इसके बाद मैं यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई कर दूँगा सम, और उसके बाद मैं यहाँ से सेल सेलेक्ट करना शुरू करूँगा। ओपन किया मैंने पैरेंथेसिस और उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस, और ये डेटा मेरा यहाँ पे एंटर हो गया। फॉर्मेट इसको कॉपी कर लेते हैं, और अब इसका मतलब ये है कि ये तमाम डेटा जो मैंने एक शीट में डाला है, ये तमाम शीट में एक दफ़ा टाइप किया है, ये तमाम शीट में एंटर हो गया। तो शिफ्ट दबा के मैं डीसेलेक्ट कर देता हूँ सारे शीट्स को, और आप देखें कि एग्जैक्ट सेम डेटा हर वर्कशीट पे मौजूद है। ठीक है, तो अगर अब मैं मंडे की डेट में जाके और कुछ डेटा इसमें डालना शुरू कर दूँ, और इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ तमाम चीज़ों को, बल्कि तमाम शीट्स को सेलेक्ट करूँगा एक दफ़ा और उसके बाद मैं सेलेक्ट करूँगा हर चीज़ को, और मैं डॉलर का साइन डाल देता हूँ, और इसमें इन डेसिमल्स ख़त्म कर देते हैं क्योंकि नंबर्स हमारे बड़े हैं काफ़ी। और उसके बाद मैं दोबारा से जाऊँगा मंडे, शिफ्ट दबा के मंडे को क्लिक करता हूँ। ट्यूसडे में ये डेटा मौजूद नहीं है और सिर्फ मंडे में डेटा मौजूद है। ठीक है, लेकिन जो डेटा हमने तमाम शीट्स को सेलेक्ट किया था, तमाम शीट्स को सेलेक्ट करने के बाद ऐड किया था, वो सारा का सारा यहाँ पे मौजूद है। अब मंडे का डेटा स्पेसिफिक है फॉर द डे ऑफ मंडे ओनली। तो अब्दुल मजीद साहब ने सेल की फॉर एग्ज़ाम्पल $12,000 की, और सलीम साफ़ी साहब ने सेल की फॉर एग्ज़ाम्पल $33,000 की, और ये 25,000, 20,000 फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ी कंपनी है फर्नीचर वगैरह की जो महंगा सामान बेच रहे हैं काफ़ी। और अहमद नसीर साहब ने सेल की फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 की, और फरीद ख़ान ने सेल की 30,000 की। ठीक है, तो ये एक दिन की सेल है 1,55,000 की। सेकंड डे में भी जा सकता हूँ और मैं यहाँ पे डेटा मुख्तलिफ ऐड कर सकता हूँ। $60,000 और ये 25,000 और 15,000, 8,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, और 12,000, 15,000, और ये डेटा हमने इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये मंडे में हमारे पास दूसरा डेटा मौजूद है और ट्यूसडे पे दूसरा डेटा मौजूद है। एक और डे में क्विकली मैं ऐड कर देता हूँ डेटा इसमें, और मैं जाता हूँ अच्छा, तो 7 में से 3 दिन का डेटा हमारे पास मौजूद है। अब हमें करना ये है कि हम ये लास्ट डे ऑफ द वीक संडे में चाहते हैं कि ये वाले कॉलम का, यानी कि मंडे को सेल हुई हमारी $1,55,000 की, ट्यूसडे को सेल हुई, इसको चेंज कर देते हैं, फिगर को 18 कर देते हैं ताकि ये वैल्यू चेंज है, 1,58,000 की है। मंडे को 1,55,000 की है, ट्यूसडे को 1,58,000 की है, वेडनेसडे को $1,35,000 की सेल है। ठीक है, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे अभी तक आया नहीं, लेकिन हम संडे वाली वर्कशीट में जाके हम चाहते हैं कि ये टोटल सम हमारे पास आता रहे। तो मैं संडे को क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे मैं लिख दूँगा वीकली टोटल, और इस कॉलम को बड़ा कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इस वाले सेल में, हमारे सेल F7 में हमारे पास वीकली रिकॉर्ड आता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले संडे की वर्कशीट मैंने सेलेक्ट की हुई है। यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा सम का, ओपन पैरेंथेसिस, उसके बाद मैं शिफ्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे फार्मूला बार में मंडे, ये अपोस्ट्रॉफी है, मंडे कोलन संडे अपोस्ट्रॉफी और एक्सक्लेमेशन मार्क। और मैं डेटा कौन सा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डेटा इस वाले सेल का यहाँ पे, और D13 ब्रैकेट बंद कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। आप देखें कि संडे पे इसने जंप कर लिया है, और मैं फॉर्मेट पेंटर पे जाके इस डेटा को भी थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब तक की हमारी सेल हुई है $4,48,000। इसको भी डॉलर का साइन दे देते हैं और डेसिमल्स ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो 3 दिन की सेल्स हमारे पास है, संडे वाले दिन नज़र आ रही है, सिर्फ ये हमें $4,48,000। तो ये हमने डेटा पिक किया है इस वक्त 3 मुख्तलिफ शीट से, और उसको सम कर दिया है एक एक्स्ट्रा, एक अलहदा शीट में, संडे वाली शीट में। अच्छा, अब ये इंटरेक्टिव है, इसका मतलब है चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी मंडे को जो सेल हुई थी उसमें से किसी साहब ने $8,000 की सेल वापस कर दी है, कैंसिल कर दिया ऑर्डर, तो ये $12,000 की सेल रह गई है।
और अगर आप मैं दोबारा संडे पे जाऊँ तो 4,40,000 यहाँ पे बैलेंस इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये एक ही वर्कशीट मुझे, एक ही वर्कबुक, दो मुख्तलिफ व्यूज़ नज़र आए इसके, ठीक है। तो मैं जाऊँगा व्यू की टैब पर और मैं जाऊँगा न्यू विंडो। ये दो विंडोज़ ओपन हो गई हैं। दोबारा से व्यू पे जाता हूँ मैं, और आप देखें अगर मैं स्विच विंडोज़ करूँ तो मेरे पास बुक 1 का पहला व्यू और बुक 1 का दूसरा व्यू। तो मैं पहले वाले व्यू पे चला जाता हूँ जो हमने ओरिजिनली क्रिएट की थी, और उसके बाद मैं जाता हूँ अरेंज ऑल पे और वर्टिकल के ऑप्शन पे, रेडियो बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये एक ही वर्कबुक की दो मुख्तलिफ शीट्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा व्यू अपना बढ़ा लेता हूँ और ये हमारे पास तमाम वर्कशीट्स हैं, और यहाँ पे भी मैं यही काम कर लेता हूँ, थोड़े से व्यू मैं बेहतर कर देता हूँ। तो इस वाले शीट पे मैं संडे की वर्कशीट मैंने ओपन की हुई है, इस वाले व्यू पे संडे की वर्कशीट ओपन है, और यहाँ पे जाके वेडनेसडे तक हमने, ट्यूसडे तक हमने डेटा इसमें डाल दिया था, वेडनेसडे के डेटा मौजूद है। थर्सडे पे मैं जाके डेटा एंटर करता हूँ इसमें और सेल्स रिकॉर्ड करना शुरू करता हूँ। आपने देखना ये है कि यहाँ पे वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो 12,000 फॉर एग्जांपल, तो ये 4,52,000 हो गया। यहाँ पे 32,000 मैं डाल देता हूँ, और ये यहाँ पे डेटा मज़ीद चेंज हो गया। 50,000 की सेल हुई, 12,000 की सेल, और 15,000 फॉर एग्ज़ाम्पल, 16,000, 28,000। तो आप देखें कि यहाँ पे डेटा मौजूद है। अच्छा, इमेजिन करें कि अगर आपको ये डेटा मैनुअली रखना हो तो कितना मुश्किल होगा कि तमाम डेटा को टैली करना, दो जगह पे सम करना, उसके बाद ये वाले इसको चेंज करना, उसके बाद ये वाले कॉलम को चेंज करना, या इस वाले सेल की वैल्यू को चेंज करना। तो ये मैनुअली चेंज करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। इसमें भी कुछ डेटा डाल देते हैं क्विकली। ठीक है, और संडे की डेट में भी डेटा कुछ डाल देते हैं यहाँ पे। तो आज का लेसन बड़ा अहम था। इसमें मल्टीपल शीट्स क्रिएट की और डेटा, हमने कुछ सैम्पल डेटा इसमें ऐड किया, और ये सीखा कि एक ही वक्त में आप मल्टीपल शीट्स में सेम डेटा कैसे डाल सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल डेटा है, यानी कि वो हर शीट में सेम रहेगा। और उसके बाद हमने सेपरेटली कुछ डेटा ऐड करना सीखा, और उसके बाद हमने जो अहम काम सीखा वो ये सीखा कि मल्टीपल शीट से डेटा किसी एक शीट में ऐड कैसे किया जाए। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। जिन कामों को दयानतदारी से किया जाए अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। और किसी भी इल्म को सीखना एक इबादत है, और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।